जय हिंद दोस्तों। सलमान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता के क्रम में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही थी। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो थे वो दो स्टेजों में हुए थे। प्रथम स्टेज जो चला था वो 1910 से लेकर 1920 ईस्वी तक चला था और सेकंड जो स्टेज थी वो 1920 से लेकर 1930 तक था। तो फर्स्ट स्टेज देख लेते हैं। तो 1990 से 1920 तक चला था। तो इसमें फर्स्ट जो क्रांतिकारी थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक जो बहुत ही दूरदृष्टि सोच के व्यक्ति थे। तो ये 1857 की क्रांति से प्रेरित थे। इन्होंने देखा था कि एक बहुत बहुत बड़े उसमें जनसंख्या ने आवाज उठाई थी 1857 की क्रांति में। तो इन्हें लगा था कि अगर अंग्रेजों का सामना करना है तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या आपके साथ होनी चाहिए। तो इन्होंने एक दृष्टि भारत पर डाली और इन्होंने देखा कि लोग यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो इन्होंने देखा कि अवनमन लोग गणेश जी को मानते हैं, तो इन्होंने एक गणेश चतुर्थी का आयोजन करा। महाराष्ट्र के पुणे के थे, तो इन्होंने एक गणपति महोत्सव मनाना चालू करा। गणपति महोत्सव में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, उनके आचार विचार प्रदान हुए और लोगों में प्रेम भाव बढ़ा। इसका ही फायदा उठाकर इन्होंने जो है एक शिवाजी महोत्सव चालू किया। इसमें लोग बहुत बड़ी संख्या में आए। पहले से भी गणपति महोत्सव बनाया था, उसमें तो लोग कम एकत्रित हुए थे, लेकिन शिवाजी महोत्सव में बहुत अधिक संख्या में लोग एकत्रित हुए। और इन्होंने कहा कि याद करो वो छत्रपति शिवाजी ने जो एक पुरंदर का किला जीता, बीजापुर का किला जीता, पनिहाला का किला जीता, अहमदाबाद का किला जीता और अटक से कटक तक पहुंच गए थे। एक छोटी सी विरासत से लेकर पूर्ण भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो तुम उस मातृभूमि के जवान हो, तो अंग्रेजों को उखाड़कर फेंक भी सकते हैं आप। तो इन्होंने कहा हमें जो है पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें छोटा मोटा एक दो राज्य नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य की मांग करनी चाहिए, पूर्ण भारत पर हमारा खुद का ही राज होना चाहिए। तो इसका फायदा उठाकर प्रेमनाथ जो चापेकर बंधु थे, जो व्यायाम मंडल से जुड़े हुए थे, चापेकर बंधु, उन्होंने कहा कि जब बाल गंगाधर तिलक ने कह दिया है कि हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है तो इसका टैलेंट दिखाई देते हैं। तो इन्होंने जो है प्लेग के आयोग के अध्यक्ष को गोली मार दी। इन्होंने कहा कि कोई भी बीमारी आती है तो कोई भी अधिकारी है वो राहत कोष बांटना चाहिए, लेकिन इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था, इसलिए इनको निपटा दिया, प्लेग के आयोग के अध्यक्ष आयरिस को। अब इसको ही देखते देखते वीडी सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर ये जो अभिनव मित्र मेला संगठन से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने जो नासिक के मजिस्ट्रेट को गोली मार दी और ये 1857 की क्रांति के 50 साल होने के पूर्व 1907 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड में जाकर संसदीय महल के सामने जाकर 1857 की क्रांति 50 साल होने के पूर्व की खुशी बनाई। और इसके बाद जो है एक ये प्रेमनाथ ढीगरा है, जो कि इनके अनुशीलन समिति का संगठन किया था। प्रेमनाथ ढीगरा से ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जुड़े हुए थे, जो कि इनकी अनुशीलन समिति थी। तो ये जो है एक किंग्सफोर्ड नाम का जज था, जो कि मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार में था। वो सेशन जज था। वो भारतीयों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए जाना जाता था। अगर किसी भारतीय ने चोरी करी है तो उसे फांसी, अगर किसी ने अंग्रेजों को मारा है तो भी फांसी, मतलब हर बात पे फांसी दे देते। तो ये इनका सोचना था कि इस प्रकार से अंग्रेज तो जो राष्ट्रीय चेतना को खत्म कर देंगे और भारतीय लोगों के अंदर डर बैठ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने जो है किंग्सफोर्ड को एक दिन वो मार्केट में निकले थे, उनकी वाइफ थी और उनके बच्चे थे, तो उन पर इन्होंने बम फेंक दिया था।
तो बम फेंकने के क्रम में जो है ये बाजार गए हुए थे किंग्सफोर्ड, तो उसकी पत्नी की गाड़ी और किंग्सफोर्ड की गाड़ी वो दोनों अलग अलग में थे, तो वो आगे पीछे हो जाने के कारण तो उनकी वाइफ की गाड़ी के ऊपर बम गिर गया था। इसलिए जो प्रफुल्ल चाकी थे वो आत्मगलीन हो गए कि उनकी तो कोई गलती नहीं थी, हमने उनको मार दिया, तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया और प्रफुल्ल चाकी को फांसी दे दी गई। ये इतिहास में सबसे कम उम्र में जिनको फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। इनको 18 साल और 7 महीने के थे। अब तो एक फर्स्ट क्रांतिकारी आंदोलन था जो कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।